नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अधिकतर स्टूडेंट का जो है सर सवाल है कि सीजी प्री डीएलएड अथवा बीएड 2025 तीसरी सूची के लिए या तीसरी लिस्ट के लिए कितनी सीटें जो हैं वो खाली बचेंगी। और क्या है सर मेन सवाल कि सरकारी कॉलेजों में क्या है सर तीसरी सूची के लिए सीट्स जो हैं वो खाली रहेंगी कि नहीं रहेंगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर हमारे जो यही सवाल कर रहे हैं सर हमारा सेकंड लिस्ट में नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया है और तीसरी लिस्ट का हम क्या है सर वेट कर रहे हैं। क्या सर तीसरी लिस्ट के लिए सीट्स जो हैं वो खाली बचेंगी, क्या गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स जो हैं वो खाली रहेंगी। तो क्या कुछ होने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आपको क्या है सर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन और काउंसलिंग अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको क्या है सर आपका सवाल भी यही है तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड अथवा बीएड 2025 की तीसरी सूची को लेकर जो है सर छात्रों के मन में जबरदस्त जो है वो उत्सुकता बनी हुई है। पहली और दूसरी काउंसलिंग के बाद भी क्या है सर कई स्टूडेंट के मन में यही सवाल है कि क्या तीसरी सूची तक जो है वो सीटें बचेंगी और अगर बचेगी तो क्या सरकारी कॉलेज की सीटें जो हैं वो तीसरी सूची के लिए खाली मिल सकती है। और यही सस्पेंस जो है, यही टेंशन, यही उत्सुकता जो है सर वो विद्यार्थी के दिल की धड़कन को बढ़ा रही है। हर स्टूडेंट यही सोच रहा है कि सर अगर मेरा सर जो है वो नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आया है, थर्ड लिस्ट के लिए सर क्या सीटें खाली होंगी कि नहीं होंगी, हमारा नाम आने का चांसेस है कि नहीं है और गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली और दूसरी लिस्ट का अनुभव, ठीक है, पहली और दूसरी लिस्ट का हम अनुभव देखते हैं। आमतौर पर पहली लिस्ट में क्या सर टॉप रैंक वाले छात्रों का नाम जो है वो आता है और अधिकांश सरकारी कॉलेज की सीटें जो है वो इन्हीं में भर जाती है। दूसरी लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज की सीटों पर क्या सर अधिक मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि हर साल क्या सर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन कंफर्म नहीं कराते या फिर किसी अन्य कोर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि सर तीसरी लिस्ट में काफी ज्यादा सीटें जो हैं वो आपकी बच जाती है। इस बार जो सर आपने नोटिस किया होगा कि 70% सीटें जो थी हमारी फर्स्ट काउंसलिंग मतलब फर्स्ट लिस्ट के बाद जो थी वो रिक्त थी। तो क्या तीसरी लिस्ट में सरकारी कॉलेज जो है, सरकारी कॉलेज की सीटें जो है वो रिक्त रहेंगी, क्या खाली रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सर यही सबसे बड़ा क्या है सर सस्पेंस है। ज्यादातर मामलों में तीसरी लिस्ट तक क्या है सर सरकारी कॉलेज की सीटें जो है वो बहुत कम जो है वो बचती हैं। लेकिन यदि किसी छात्र ने एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं कराया, फीस जमा नहीं की तो सरकारी कॉलेज की सीटें जो है वो खाली रह जाती है। इस वजह से क्या है सर संभावना पूरी तरह से खत्म भी नहीं होती, यानी कम नंबर या कम प्रतिशत वाले स्टूडेंट भी लास्ट के क्या है सर मोमेंट में चांस मार सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपना क्या है सर सीट जो है वो कंफर्म करा सकते हैं। ऊपर हमने क्या बताया सर कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वो दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या है सर अभी हमारा डीएलएड का काउंसलिंग चल रहा था, लेकिन आपको पता होगा कि जो प्लेन बीएससी कर रहे हैं, प्लेन बीए कर रहे हैं सर, उनका कोर्स जो है वो आधा हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ने सर डीएलएड का एग्जाम दिलाया था लेकिन अब उन्होंने क्या सर उस कोर्स में अपना शिफ्ट ले लिया है, तो वो इस कोर्स में काउंसलिंग नहीं कराने वाले और नहीं आने वाले। यहाँ की सीटें जो है वो खाली इसी वजह से बच जाती है। अब बात करते हैं सर हम प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा उम्मीद, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या सर तीसरी लिस्ट के लिए ज्यादा उम्मीद है। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो तीसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा सीटें जो है वो प्राइवेट की ही खाली रहती है क्योंकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज चुनते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है वो कॉलेज चुनते हैं लेकिन एडमिशन जो है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं कराते। फिर सरकारी सीट मिलने पर क्या सर प्राइवेट का एडमिशन कैंसिल कर देती हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट जो है वो बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेज चुनते हैं लेकिन होता क्या है सर अगर उनको सरकारी कॉलेज मिल जाती है तो वो क्या है सर यहाँ की कैंसिल करके सरकारी में चले जाते हैं। यही कारण है कि सर तीसरी लिस्ट में जो है वो प्राइवेट कॉलेज का दायरा जो है वो बढ़
जाता है। यहाँ आता है सर आपका फाइनेंशियल एंगल, ठीक है, यहाँ आपका आता है फाइनेंशियल एंगल। अब बात करें फाइनेंशियल एंगल की, तो प्राइवेट कॉलेज में फीस सरकारी कॉलेज की से क्या है सर, कई गुना ज्यादा होती है। जहां सरकारी कॉलेज में क्या है सर, सालाना फीस लगभग 10,000 से 15,000 के बीच होती है, ठीक है। तो हम बीएड की बात कर रहे हैं, ये बीएड का फीस यहाँ लिखा हुआ है 10,000 से 15,000 होती है। और डीएलएड की हम बात करें तो सर 4,000 से, ठीक है, 3500 4,000 से 5700 6,000 तक का हो जाता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में यह फीस जो है वो सर हमारा 50,000 से 80,000 के बीच भी पहुंच जाता है। कॉलेज देख देख का प्राइवेट कॉलेज में जो है सर वो बहुत ही ज्यादा फीस हमें देखने को मिलता है। यही फर्क क्या है सर, परिवारों को बड़ा निर्णय बन जाता है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट कॉलेज की सर सीट पाकर भी एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लोन या अतिरिक्त खर्चा उठाना मुश्किल लगता है। कई बार क्या है सर, छात्रों को शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, जिससे आगे चलकर ईएमआई का बोझ जो है वो बन जाता है। यही कारण है कि सर आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार तीसरी लिस्ट का इंतजार करते हैं कि शायद सरकारी कॉलेज में सीट जो है वो मिल जाए और खर्चा जो है सर हमारा कम से कम हो। अब बात करते हैं सर तीसरे लिस्ट की, सस्पेंस की, तीसरे लिस्ट की क्या सर, उत्सुकता की। तो आखिर सवाल यही है कि कितनी सीटें जो है वो खाली बचेंगी। आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर आपका जो है सर 10 से 20% सीटें जो है वो तीसरी लिस्ट तक खाली रहती है। इनमें से सरकारी कॉलेज की सीटें बहुत ही सीमित होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या है सर, ज्यादातर विकल्प जो है वो उपलब्ध होते हैं। देखिए हर साल जो है वो 10 से 20% होता है, लेकिन इस बार जो है वो 30 से 40% हो सकता है, ठीक है, 30 से 40% हो सकता है। क्योंकि सर हमने पहली लिस्ट में जो देखा कि हमारा सिर्फ जो है सर 30% सीटें भरी थी, ठीक है, 30% सीटें जो थी भरी थी, 70% पूरा खाली गया था। तो इस बार सर हमारा तीसरे लिस्ट का संभावना है सीट बचने की कि हमारा 30 से 40% सीट जो है वो बच सकता है। इसलिए अगर आपका जो है सर तीसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। आपके लिए कोई अच्छी खबर छुपी हो सकती है, खासकर उन छात्रों के लिए जो इसका नाम सर नंबर जो है वो 50-60% आया है। यहाँ थोड़ा सा रैंक लिखा गया है, 50-60 नंबर जो आया है उनके लिए काफी अच्छा चांस जो है वो खुल सकता है। तीसरी लिस्ट का एक क्या सर नया मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं सर हम फाइनल निष्कर्ष की। तो देखिए सीजी प्री बीएड, ठीक है, सीजी प्री डीएलएड बीएड 2025 की तीसरी सूची में सीटों का सस्पेंस जो है वो बना रहेगा। सरकारी कॉलेज की सीटें कम बचेंगी, लेकिन संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं होती, हमने पहले बता दिया है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में जो है सर अधिक सीटें आपको खाली रहेंगी, लेकिन वहां फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो परिवार को बड़ा फैसला लेने में मजबूर करता है। तो देखिए फाइनली सर एक चीज क्लियर है कि आपकी सीट जो है वो 30 से 40%, ठीक है, यही आपको सर जो है आपका सवाल का आंसर है कि 30 से 40% सीट जो है वो आपकी खाली बचेंगी। और हमारा बात है सर कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का भी सर क्या है सर 10 से 20% सीट जो है वो खाली बच जाता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप क्या सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सीधे पहुंचती रहे। और साथ ही साथ यदि सर आप क्या सर वार्ड बॉय या वार्ड आया का क्या है सर एग्जाम दिला रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो हमने तैयारी शुरू कर दी है। आपको हमारे चैनल पेज पर प्लेलिस्ट में जो है सर उसका जो है वीडियोस मिल जाएगा। सिलेबस वाइज एकदम हम क्या है सर तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।